अभी आपको बताएं कि सऊदी एयरलाइंस ने बिजनेस क्लास के किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। लाहौर से जद्दा की बिजनेस क्लास टिकट 3 लाख से बढ़ाकर 5,75,000 हो गई है। बिजनेस क्लास में ट्रैवल के ख्वाहिशमंद मुसाफिर इजाफे पर परेशानी का शिकार है। सऊदी एयरलाइंस को कीमतों में बिला वजह इजाफे पर नजरसानी करनी चाहिए, शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। आपको हम खबर से आगाह करें कि सऊदी एयरलाइंस बिजनेस क्लास के किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस इजाफे से मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सऊदी एयरलाइंस ने जो बिजनेस क्लास टिकट है उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। 2.5 लाख रुपए इजाफा किया गया है बिजनेस क्लास की टिकट में। लाहौर से जद्दा की जो टिकट पहले 3 लाख रुपए में मुयस्सर थी, अब उसकी कीमत बढ़ा के 5,75,000 रुपए कर दी गई है। और लाखों मुसाफिर हैं लाहौर से जो सफर करते हैं सऊदी एयरलाइंस के जरिए से, उन्होंने इस पर शदीद परेशानी का इजहार किया है और उन्होंने मुतालबा किया सऊदी एयरलाइंस से कि इस इजाफे के इतलात के ऊपर नजरसानी की जाए, क्योंकि मुसाफिरों ने सफर करना होता है और उनको इतना ज्यादा किराया अदा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए इजाफा किया गया है बिजनेस क्लास की टिकट के ऊपर सऊदी एयरलाइंस की जानिब से, जिसके बाद मुसाफिर जो है उनमें बेचैनी पाई जा रही है, शदीद परेशानी पाई जा रही है। और उनका ये कहना है कि इतने ज्यादा इजाफे के बाद वो लग्जरी के साथ बिजनेस क्लास के अंदर सफर नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी मुतासिर होगी, मामूलात मुतासिर होंगे और जिन कामों के लिए उन्होंने सफर करना होता है सऊदी एयरलाइंस के ऊपर, उनके अंदर जो है वो खलल पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि सऊदी एयरलाइंस बिजनेस क्लास के किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। लाहौर से जद्दा की बिजनेस क्लास टिकट 3 लाख से बढ़ाकर 5,75,000 कर दी गई है, जबकि बिजनेस क्लास में ट्रैवल के ख्वाहिशमंद मुसाफिर इजाफे पर परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि सऊदी एयरलाइंस को कीमतों में बिला वजह इजाफे पर नजरसानी करनी चाहिए। सऊदी एयरलाइंस ने बिजनेस क्लास के किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर से जद्दा की बिजनेस क्लास टिकट 3 लाख से बढ़ाकर 5,75,000 पर जा पहुंची है। बिजनेस क्लास में ट्रैवल के ख्वाहिशमंद मुसाफिर अपने इजाफे पर शदीद परेशानी का शिकार है। उनका कहना है कि सऊदी एयरलाइंस को कीमतों में बिला वजह इजाफे पर नजरसानी करनी चाहिए। दूसरी जानिब लाहौर की तारीख में पहली मरतबा मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया। रोटी की कीमत में 5 रुपए और नान की कीमत में 7 रुपए इजाफा किया गया। रोटी और नान की कीमत बढ़ने पर डीसी लाहौर ने चुप साध ली है। मज़ीद तफसीलात पर सब्सिडी खत्म करने के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। नान रोटी एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया से इजाजत लिए बगैर रोटी की कीमत 15 जबकि नान की कीमत 25 रुपए कर दी। दूसरी जानिब सरकारी निर्खनामे के मुताबिक रोटी 10 रुपए जबकि नान 15 से 18 रुपए में फरोख्त हो सकता है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि सब्सिडी खत्म कर दी गई। महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी कैसे फरोख्त करें? उन्होंने 2,000 रुपया बोरी, फिर अब महंगी हो गया 7,000 से 9,000 बोरी हो गई है। इसलिए हम एक हफ्ता से डीसीओ साहब के पास चक्कर लगाते रहे हैं यूनियन की तरफ से, उन्होंने कोई नहीं दिया रिस्पॉन्स वगैरह, कोई ना उन्होंने कहा, इसलिए फिर हमने रेट खुद ही बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत असम्बली इजलास पर तो योमिया 1 करोड़ से जायद का खर्चा कर रही है। ऐवान में पैसा खर्च करने के बजाय अवाम पर खर्च किया जाए। रोटी 15 रुपए, नान 5 रुपए, गरीब किस खाते से जान दे? गरीब तो मारे के थां ते अगे गरीब नूं शै लभदी नहीं दी। सब्सिडी नहीं खत्म होनी चाहिए, जिहड़ी पंजाब हुकूमत ने खत्म की है। असम्बली का इजलास खत्म नहीं हो रहा, कई मेरा हाल 90 दिन तो उत्ते हो गया है। वो क्यों? वो कौम का पैसा लग रहा है। रोटी और नान महंगा होने पर जिले इंतजामिया ने चुप साध ली, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी खामोश तमाशाई बन गए। नान भाइयों ने रोटी 15 और नान 25 रुपए का बेचना शुरू किया तो शहरी भी इस पर सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत इजलासों पर पैसा खर्च करने के बजाय सब्सिडी दे ताकि नान और रोटी शहरियों को सस्ती मिल सके। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। गैर मुल्की कंसल्टेंट्स ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के शहर के लिए मास्टर प्लान को इंतहाई मौजू करार दे दिया है। रूडा की फेज़ 1 को माहौलियाती, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहायशी और कारोबारी ज़रूरियात के हवाले से अहम करार दिया गया है।
और शहर के मास्टर प्लान 2050 में रोडा के मास्टर प्लान को रीजनल प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया है। मास्टर प्लान की गैर मुल्की कंसल्टिंग फर्म दारुल हिंसा ने रोडा की प्लानिंग को सराहा है। रोडा मास्टर प्लानिंग से शहर के बेहंगम फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। दराय रावी के गिरदोनवा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के लिए अराजी के कब्जे की रोकथाम होगी। मंसूबे से मुस्तकबिल में रावी में सैलाब के खर्चात भी कम होंगे। लाहौर का पहला सरफेस वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान जेर जमीन पानी की गिरावट को रोकेगा। FWO की जानिब से शहरी आबादी के बचाव के लिए बंद बांधने समेत तमाम इकदामात की प्लानिंग को भी सराहा गया। IG ऑफिस के अहकामात से ज़िले दफाते में तैनात अकाउंटेंट्स ताकतवर। पुलिस में करोड़ों के करप्शन के केसेस पर ज़िले अफसरान की रिवायती सुस्ती। 2 साल बाद अकाउंट्स को तब्दीली की हिदायत के बावजूद हटाया ना जा सका। 2 साल एक जगह तैनात रहने वाले अकाउंट अफसर को तब्दील किया जाना था। कोई भी अकाउंटेंट 6 साल तैनाती के बाद दोबारा तैनात नहीं होगा। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अकाउंटेंट्स जो हैं लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम जो फाइनेंशियल मैटर हैं उनको डील करते हैं। तो इसी हवाले से बहुत सारे करप्शन के केसेस सामने आए हैं। मुख्तलिफ यूनिट्स में करोड़ों रुपए की करप्शन सामने आई थी। अजला में करोड़ों रुपए के स्कैंडल सामने आए थे। तो इस पर IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया था कि जो भी अकाउंटेंट 2 साल अपनी तैनाती मुकम्मल करेगा उसको तब्दील कर दिया जाएगा। न सिर्फ तब्दील कर दिया जाएगा बल्कि उस दफ्तर से निकाल कर किसी दूसरे दफ्तर में तैनात किया जाएगा, चूँकि इनका इन्फ्लुएंस रहता है और तमाम जो अमला होता है इनसे इंतहाई खौफजदा होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये भी अहकाम जारी किए गए थे कि जो अफसरान कोर्स नहीं मुकम्मल करते उनको किसी सूरत में अकाउंट अफसर तैनात न किया जाए। जो अफसरान 6 साल मुख्तलिफ अरसे में मुकम्मल कर जाए उनको भी दोबारा अकाउंटेंट तैनात न किया जाए। RTO वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में भी IG की जानब से हुक्म दिया गया था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। AIG फाइनेंस की जानब से रास्ता भिजवाया गया है कि तमाम अकाउंटेंट्स तब्दील करके रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवाई जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पासपोर्ट के हसूल के लिए मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। हमारा मुख्तसर केस ये था कि जिस केस में इतनी जल्दी मुझे गिरफ्तार किया गया, वालिद के सामने जेल के अंदर से नैब को जल्दी थी मुझे गिरफ्तार करने की, मेरे बाहर आने का इंतज़ार भी नहीं किया। उस केस में गिरफ्तारी से आज 4 साल का वक्त गुजर चुका है। अब इन 4 सालों के पीरियड में जिस केस में कोई इंटरिम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आई, कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, तो उनको उनके इस बुनियादी हक से महरूम रखना सरासर ज्यादती है। हमने कोर्ट को असिस्ट किया कि 4 साल पहले वो जो कैंसिलेशन ऑफ बेल की पिटीशन फाइल की थी नैब ने, वो आज तक लगी नहीं है और उस पर जजमेंट्स दी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई केस पेंडिंग हो तो वो मुतासर नहीं करता साइल को नीचे वाली अदालत, साइल के इस हक को कि वो नीचे वाली अदालत के पास ही जाके कोई रिलीफ अगर बनता है तो वो मांग सके। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से ऑफिस हेड बराए बरतानवी हाई कमिश्नर लाहौर क्लारा स्ट्रैंडविच की मुलाकात में शाफे हुसैन और सालिक हुसैन भी मौजूद थे। जावेद अख्तर चट्ठा, राना खालिद, मुस्लिम लीग नॉर्वे के सदर मोहम्मद रज़ाक ने भी शिरकत की। बरतानवी हाई कमीशन लाहौर के पॉलिटिकल एडवाइजर तलाल रजा भी वहां पर मौजूद थे। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर वहां पर तबादला ख्याल किया गया। उमर असलम से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। जी उमर असलम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से बरतानवी वक्त की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बरतानवी हाई कमीशन लाहौर के MS क्लारा स्टैंडविच ने मुलाकात में शाफे हुसैन और सालिक हुसैन भी मौजूद थे, जबकि मुस्लिम लीग की रहनुमाओं ने क्लारा स्ट्रैंडविच से बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ II के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। जबकि इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर जो है वो गुफ्तगू हुई। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान और बरतानिया के देरीना ताल्लुकात हैं। उनका कहना था कि इन ताल्लुकात की एक मिसाल ये भी है कि हालिया दिनों में जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया है वो इंतहाई खुशाइंद है। उनका कहना था कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान से मजीद इंटरनेशनल क्रिकेट टीमें भी जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगी। जबकि चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान और बरतानिया के हमेशा से ही एक बेहतरीन ताल्लुकात रहे। इस मौके पर क्लारा स्ट्रैंडविच का कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से 2 4 है। बरतानिया की हुकूमत और अवाम दोनों की तरफ से इमदाद भेजी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया उमर असलम। शादबाग में ताजपुरा में वाक़े घर में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं।
आग की जद में आकर 70 साला खातून गुलशन आरा जाँ बहक हो गई हैं। मुतवफ़िया की मैयत कोट ख्वाजा सईद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि शादबाग ताजपुरा में वाक़े घर में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ भी इस वक्त जारी हैं। आग के जद में आकर 70 साला खातून गुलशन आरा जाँ बहक हो गई हैं। मुतवफ़िया की मैयत कोट ख्वाजा सईद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन हंजरवाल स्टेशन के खाकरोब 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। खाकरोब मुलाजमीन का SEMC कंपनी गुलबर्ग दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी है। हमें तनख्वाह देने का कहकर दफ्तर बुलाया, लेकिन तनख्वाह ना मिली। एहतजाजी खाकरोब सुबह से दफ्तर बुलाकर तस्लील की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान खादिम कम्बो से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं? जी मैं इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ। SEMC का ये दफ्तर है जिसके बाहर मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। ये मुलाजमीन ऑरेंज लाइन के हंजरवाल जो स्टेशन है वहाँ पे खाकरूब का काम करती हैं। खातीन है बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद और इनको 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। गुज़श्ता रोज़ भी इन्होंने हंजरवाल स्टेशन पर एहतजाज किया था, जिसके बाद SEMC की इंतजामिया की जानिब से इन्हें यकीन दिलाया गया कि ये अगले दिन आ जाए, इन्हें तनख्वाहें मिल जाएंगी। अब सुबह से ये 9 बजे से यहाँ पर खातीन मौजूद हैं, इनको बुलाया जाता है ऊपर दफ्तर में, लेकिन तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। उन खातीन से जान लेते हैं कि उनकी क्या शिकायत है। ये आपको क्या कहा जा रहा है, क्या मसला है और तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही? अस्सलाम वालेकुम सर, सानू 3 महीने हो गए ने ना सैलरी नहीं दिती। 20 तरीक ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ATM ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ATM ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ 3-4 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਜਰਵਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੰਜਰਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਰਕਰ ਆਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ जाओ। उस तो बाद सर जी साड़ी हंजरवाल के जो वर्कर्स हैं उनको क्यों बाहर निकाल देते, उनको क्यों नहीं तनख्वाह देते? वजह है कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 3 महीने। सर जी कौन खिलाਉਂਦਾ किराए पे मकान? ये बच्ची का क्या कसूर है? ये छोटे जी बच्चे। बिल्कुल यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ खातीन आई हुई हैं, एहतजाज कर रही हैं और उनका ये कहना है कि वो सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने ना नाश्ता किया, ना खाना दोपहर का खाया और अब रात हो चुकी है। अभी तक जो दफ्तर। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो आपका। वासा ने PCSIR फेज़ 1 का सीवरेज सिस्टम मुनक़ता कर दिया। सोसाइटी करोड़ों रुपए की नादहिंदा है। वासा रेवेन्यू स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए PCSIR फेज़ 1 का सीवरेज सिस्टम मुनक़ता कर दिया है। वासा हुकाम के मुताबिक सोसाइटी इको फॉर चार्जेस की मद में 1,78,20,000 और इको फॉर सीवरेज की मद में 1,27,53,000 की नादहिंदा है। वासा ने PCSIR फेज़ 1 को मजमूई तौर पर 3,05,73,600 रुपए का रिकवरी नोटिस दिया था। डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू फ़खर हयात बट्टू ने अमले और पुलिस के हमरा कार्रवाई की है। हम PCSIR 1 फेज़ 1 जो कैनाल रोड पे है उसका सीवर ब्लॉक करने के लिए आए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा की तरफ से हमें डायरेक्शंस हैं कि जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, डिफ़ॉल्टर्स हैं जो बिल जमा नहीं करवा रही, उनकी जो वासा की सर्विस है और जो उनके ट्यूबवेल्स हैं उनको सील कर दिया जाए जब तक वो रिकवरी वासा को पे नहीं करते, अपने ड्यूज़ नहीं पे करते। तो इस सिलसिले में जो PCSIR 1 है इसके कुछ 3 करोड़ से ज़ायद के बिल हैं सीवरेज के और एक्वाफर की मद में, जो ये पे नहीं कर रहे। और हमने पहले भी सीवर ब्लॉक किया था लेकिन इलीगली इन्होंने रिस्टोर करवाया। उसके ऊपर हमने पुलिस में इनके खिलाफ FIR भी करवाई और आज फिर इनका सीवर हम ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो इसके बाद अगर ड्यूज़ इनके क्लियर ना हुए तो सोसाइटी का सीवर ड्यूज़ क्लियर होने तक बंद रहेगा। इसमें हमारे ऑपरेशंस के स्टाफ के, एक्सियंस के लोग, PH प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी। अल खिदमत फाउंडेशन सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहरिक है। 3 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, 4 मोबाइल मेडिकल वैन्स और 2 बोर्ड क्लिनिक्स मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दी गई हैं। चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जल्दी अमराज, मलेरिया और दीगर अमराज के बढ़ते केसेस के पेश नज़र मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, मेडिकल वैन्स मुतासरा इलाकों के लिए रवाना की जा रही हैं। मुतासरा इलाकों में हामला खवातीन की कसीर तादाद और सहूलियात के फुकदान के पेश नज़र मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें जनरल तिबी मुआयने, अल्ट्रासाउंड, हेल्थ स्क्रीनिंग, फार्मेसी और वॉशरूम की सहूलत फराहम की गई है। ये मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और मेडिकल वैन सिंध के 10 और बलोचिस्तान के 5 अजला में रवाना सुबह से शाम तक अतराफ के गाँव देहातों में मुतासरीन को
सेहत की बुनियादी सहूलियात और अद्वियात फराहम कर रही हैं, जबकि एक डॉक्टर और एक डिस्पेंसर पर मुश्तमिल 3 मोबाइल मेडिकल बोट्स के जरिए पानी में घिरे दूर दराज देहात में तिब्बी इमदाद और अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।